हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं पिंकी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पिंक लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कंटेंट के सारे क्वेश्चन करेंगे और हमने पेडागोजी वाले क्वेश्चन कल करा दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। हम कोशिश करेंगे ये सारे क्वेश्चन हम आपको कम से कम समय में करा सकें। तो जो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है, विशाल के पास 10 दर्जन कैंडी है। उसने इनका 1/3 भाग राधा को, 2/5 भाग आसिफ को और 1/12 भाग सोनू को दे दिया। विशाल के पास बची कैंडियों की संख्या है। तो देखिए, हमें बची कैंडियों की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। 10 दर्जन कैंडी है तो एक दर्जन में 12 कैंडी, तो टोटल हो गया हमारे पास 120 कैंडी। 120 कैंडी है हमारे पास। तो अब इन्होंने 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/12 ये कैंडी दे दिया है। तो ये टोटल करने पर हमको आ गया 49/60, क्योंकि जब हमने इनका लासा लिया पहले, फिर उसके बाद 3 से लासा 60 है, 3 से डिवाइड करके 12 20 3 60 20 आया, फिर 5 से डिवाइड किया 12 आया, फिर 12 से डिवाइड किया 5 आया। तो सारे ऐड करके 49/60 हो गया। तो इतना आ गया। तो अब हमें 49/60 आ गया। तो ये टोटल दिया हुआ कैंडी मतलब कि दे दिया गया। तो कितने कैंडी में से दिया गया है? 120 कैंडी में से। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 49/60 इंटू 120 कैंडी। तो ये अब कितना हुआ? 60 दूनी 120, तो 49 गुणे 2 हो गया 98। तो इसका मतलब 98 कैंडी दे दिया है इन्होंने। 49/60 इंटू 120 कैंडी का इतना दिया है। तो 98 कैंडी मतलब दे दिया। अब हमारे पास कितनी कैंडी बची हुई है? तो 98 घटा देंगे 120 में से। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए, 120 में से 98 कर दिया तो आ गया टोटल कितना? 22। तो 22 कैंडी बची हुई है। तो थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 22। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है? तो इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 1 से 56 डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस है, सॉरी ये प्लस है। तो 4 से डिवाइड हो गया। उसके बाद 5 से डिवाइड नहीं होगा, और फिर 7 से डिवाइड होगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। 8 से डिवाइड होगा, और फिर 16 से डिवाइड होगा, प्लस 16 प्लस फिर 28 से डिवाइड होगा, और 56 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इन सारे को ऐड कर लेंगे हम। तो कितना आ गया? 120। आप ऐड करके देख लीजिएगा। देखिए, 120 आ गया। तो 120 सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। तो 120 सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है? तो हमें पता लगाना है कौन सा सही है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया 3/5 ग्रेटर देन 5/7, और दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 2/5 बराबर 8/30, और तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 1/5 लेस देन 1/3। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 1 सही 1/3 ग्रेटर देन 2 सही 1/6। तो देखिए, हम थर्ड वाला ऑप्शन करके दिखा दे रहे हैं। 5 से आप डिवाइड करेंगे 1 में तो आपका आ जाएगा 0.2, और 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 3.33 आएगा। तो 0.2 ग्रेटर लेस देन है 0.33 से। तो यही दिया गया है 1/5 लेस देन 1/3। तो यही आया। तो
तो इसी प्रकार आप अन्य ऑप्शन करके देखेंगे तो अन्य ऑप्शन गलत होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 0.2 लेस देन 0.33, तो ये किसके बराबर है, 1/5 लेस देन 1/3। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। आप अन्य ऑप्शनों को भी करके देखेंगे तो ये ऐसे ही आएगा। मिलान कर लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो जो पॉइंट में आएगा तो उसे पॉइंट से आप देख लेंगे बड़ा है, छोटा है, कैसा है, बराबर है। इस तरह आप तुलना करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया निम्न में से किसमें संख्याएं बढ़ते क्रम में लिखी गई हुई हैं। तो इसमें बढ़ते क्रम में लिखी हुई संख्याओं को बताना है हमको। तो ये तो एकदम आसान है, आप इसको देखकर बता सकते हैं। तो देखिए फोर्थ वाले ऑप्शन में 5.02 लेस देन छोटा है, उसके बाद 5.022, फिर उससे बड़ा है 5.032, फिर उससे बड़ा है 5.201, फिर उससे बड़ा है 5.32। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अन्य ऑप्शन देख लेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा गलत। देखिए थर्ड वाले में 5.32 बाद लिखा है 5.022, तो देखिए ये छोटा हो गया। तो पहले हमें छोटा वाला आगे लिखना था, लेकिन ये पीछे लिखा हुआ है, तो इसलिए ये गलत रहेगा। इसी प्रकार अन्य ऑप्शनों को आप देखकर समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है 75,707 में स्थानीय मानों का योगफल। तो स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 75,700 में तो पहले 7 का स्थानीय मान 70,000 होगा। उसके बाद 707, तो दूसरे 7 का स्थानीय मान 7 और तीसरे का केवल 7 है। तो इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 70,707 थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 60078 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 245 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको इसमें 60078 245 से आप भाग देंगे तो जो शेष बचेगा वही आपका आंसर रहेगा। या फिर आप घटा के देख लीजिए ऑप्शन वाइज, सारे ऑप्शन को बार एक एक करके घटाइए, जो 245 से कट जाएगा पूरा वही आपका आंसर रहेगा। लेकिन हम इसको सरल तरीके से करेंगे। तो पहले 60078 को डिवाइड कर देंगे 245 से, तो अब इतना तो कर ही लेंगे भाग, और हमारा शेष फिर बच जाएगा 53। शेष ही जो शेष बचेगा वही इसका आंसर होगा। तो शेष हमारा 53, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 53। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लंबाई मापने की इकाइयों को देखिए। तो किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर ये दिया गया। यदि इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लगाया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी इकाई होगी। तो चौथे स्थान पर, तो इसके लिए आपको ये पैमाना याद करना होगा। पहला है मिलीमीटर, फिर उसके बाद सेंटीमीटर, फिर उसके बाद डेसीमीटर, फिर उसके बाद नीचे आपका हो जाएगा डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, उसके नीचे आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हेक्टोमीटर, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा किलोमीटर। तो देखिए हमें इसे बढ़ते हुए क्रम में हमें बताना है। तो पहला मिलीमीटर फर्स्ट है, उसके बाद सेकेंड सेंटीमीटर, फिर उसके बाद डेसीमीटर, फिर उसके बाद मीटर यहाँ आएगा। सॉरी, यहाँ मीटर हमने नहीं लिखा है, तो फिर से लिख देते हैं। तो इसको फिर से यहाँ लिख लेते हैं। मिलीमीटर,
सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर आपका हो जाएगा किलोमीटर। तो अब हमें पूछा गया चौथे स्थान पर कौन है, तो फर्स्ट स्थान पे मिलीमीटर, सेकेंड पे सेंटीमीटर, थर्ड पे डेसीमीटर, फोर्थ पे मीटर। तो फोर्थ वाले पे मीटर है, तो देख लेते हैं मीटर कहाँ पे दिए गए हैं फोर्थ वाले। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन में मीटर दिया गया है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 15:20 से 6 घंटे 35 मिनट पहले क्या समय है। तो इस तरह के क्वेश्चन एकदम आसान है, लेकिन बहुत बच्चे इसे नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका आसान तरीका एकदम बताती हूँ कैसे करना है आपको। तो चलिए देख रहे हैं। तो 15 घंटे में 20 मिनट इससे 6 घंटे 35 मिनट घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका घटाने का एक तरीका होता है। तो देखिए 20 में से 35 जाएगा नहीं, तो हमें एक शेष लेना पड़ेगा यहाँ से। तो लेकिन ये घंटे में है जो 15 है, तो इसलिए अगर यहाँ से हम एक शेष लेंगे तो ये घंटे में आएगा। तो 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो यहाँ 20 मिनट आपका पहले से दिया गया है और 60 मिनट हमने यहाँ से ले लिया, आपका 12 उधार ले लिया, यहाँ से 12 कर लिया। तो आपका ये क्या हो गया टोटल 80 मिनट। तो 80 मिनट में से अगर 35 मिनट हम घटाएंगे तो हमारा 45 मिनट होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 14 घंटे बचे। अब 14 में से 6 गए 8, तो 8 घंटे 45 मिनट। तो 8 घंटे 45 मिनट क्या सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है, तो ये करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जयंती किसी स्थान से पूर्व दिशा में 3/5 किलोमीटर चलती है और फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में एक सही 5/7 किलोमीटर चलती है। अब वह पी से कहाँ स्थित होगी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें एक ग्राफ बनाना होगा। तो देखिए पहले एक स्थान पी लेते हैं, इससे पूर्व दिशा में जाती है जयंती। तो पूर्व दिशा में कितनी गई 3/5 किलोमीटर। उसके बाद फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में डायरेक्ट फिर यहाँ से पश्चिम दिशा में कितना चली एक सही 5/7। तो यानी 12 आप कर लेंगे 7 के साथ 5 12/7 किलोमीटर चली। अब वह पी से कहाँ पर है, तो पी यहाँ पे है और ये आप यहाँ पे आ गई है। तो अब पी से कहाँ पर स्थित है, किस दिशा में स्थित है। तो देखिए यहाँ से ये तो ये पूर्व की दिशा है और ये पश्चिम की दिशा है। जब यहाँ पे स्थित है तो ये पश्चिम में है। अब कितनी दूरी पर है पी से यहाँ से, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 5/7 है। तो ये और यहाँ से यहाँ तक 3/5 है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे आपका 12/7 में से 3/5 घटाएंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। और पश्चिम में हम थी पी से पश्चिम की दिशा में था, तो ये तो हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है। तो देखिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। तो अब ज्ञात कर लेते हैं 12×5 = 60 और 7 × 21। तो कितना आ गया, यहाँ पे आपका कितना आ गया था 39/35 और पश्चिम दिशा में है ये पी। तो ये तो हमने पहले ही ज्ञात कर लिया था। अब 39/35 को हम क्या कर लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 सही 4/35। तो पश्चिम की ओर एक सही 4/35 किलोमीटर थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो सही नहीं है हमको बताना है। तो पहले ऑप्शन में दिया है 2 दर्जन और आधा दर्जन। तो 2 दर्जन मतलब 24, आधा दर्जन 6, तो 24 × 6 = 30। तो ये तो करेक्ट हुआ। अगला है 5 लीटर 50 मिलीलीटर बराबर 550 मिलीलीटर।
तो ये तो गलत लग रहा है। तो जो अभी हमने बताया आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, वो वही यहाँ पे भी वही चीज़ लागू होगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर या लीटर, इसको लीटर भी आप कर सकते हैं, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर। तो लीटर, 5 लीटर बराबर कितना होता है? 5 लीटर आपका बराबर हो जाएगा 5000 मिलीलीटर। मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा 5। तो और 50 मिलीलीटर जोड़ देंगे तो इसमें तो कितना हो जाएगा? 5050 मिलीलीटर। तो यहाँ पे लेकिन 500 मिलीलीटर दिया है, तो ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। अगला है 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। तो ये देखिए यहाँ पे आप मीटर चाहे इसको करेंगे, मिलीमीटर बराबर सेंटीमीटर, तो 10 ही का फर्क है, तो ये करेक्ट है। और 10 पैसा बराबर 0.1 रुपया, तो ये भी करेक्ट है। 10 पैसा 1 रुपये के 0.1 रुपये के बराबर होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट वाला पूछा गया, तो सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक व घूर्णन सममित की संख्याएं बराबर नहीं होती हैं? तो निम्नलिखित आकृतियों में से किस आकृति की रैखिक घूर्णन सममित की रेखाएं बराबर नहीं होती हैं? नहीं होना वाला पूछा गया है। तो समांतर चतुर्भुज की घूर्णन सममित की रेखाएं बराबर नहीं होती हैं अपनी आकृति की। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। सममित रेखाएं वो होती हैं जैसे आपको वर्ग बना लिया जाए, और सममित वो होती है आकृति होती है जब हम उसके बीचों बीच कोई लाइन खींच देते हैं और दोनों पार्ट आपस में बराबर रहें, एक दूसरे के ऊपर रखने पर जब एक पहले वाले को दूसरा वाला एकदम पूर्ण रूप से ढक जाए तो उसे हमें सममित आकृति कहलाती है। तो वर्ग को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ढक लेगा, इसलिए ये सममित हुआ। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज घूर्णन सममित की रेखाएं आकृति की रैखिक घूर्णन सममित के बराबर नहीं होगी, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेहान कागज मोड़कर घन बनाता है, वह 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 25 घन बनाता है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस बड़े डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ जाए? तो इसमें घन हमको ज्ञात करना है। तो 5 सेंटीमीटर का घन है और 25 घन हमको बनाना है। तो एक घन का आयतन पहले ज्ञात कर लेते हैं। घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है, तो 5 × 5 × 5 यानी कि 125। 125 को आप 25 घन बनाना है, तो एक घन का आयतन 125 है, तो 25 घन का आयतन कितना होगा? 125 × 25। अब इन्हें हम गुणा करेंगे, 26 लिख उठे दिए, तो दोबारा कर लेते हैं। 125 × 25, तो अब इसे गुणा करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 31 25। आप करके देख लीजिए। 25 × 5 125, 25 दूना 50, 12 60, 2 62, 6 25 21 25 6 31। तो 31 25 यानी सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई लंबाइयों का माध्यक क्या है? तो माध्यक निकालना है हमको। माध्यांक का मतलब है कि जब इन संख्याओं को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो बीच वाला पद कौन सा है? तो देखिए, चलिए लिख कर देख लेते हैं इसको। पहले असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे लिख देते हैं 158। 158 2 बार है, तो 158 2 बार लिखा हमने। उसके बाद 159, उसके बाद 160,
फिर 160 दो बार है 160, फिर दो बार हमने लिखा। उसके बाद फिर आ गया 161, 161, उसके बाद 162, उसके बाद 167 और लास्ट में है 170, 170 ये लास्ट में। तो अब मध्य वाला पद लिख लेते हैं। तो ये टोटल 9 संख्याएं दी हुई हैं, तो यानी टोटल मध्य वाला संख्या क्या हो सकेगी? पाँचवा। 4 इधर कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर, तो मध्य वाला पद पाँचवा रहेगा। तो पाँचवा पद देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। पाँचवा कितना है? 160। तो 160 सेकेंड ऑप्शन में दिया गया, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित तालिका दिए गए आंकड़ों को पढ़िए और सही कथन चुनाव कीजिए। तो सही कथन को हमें चुनना है। तो यहाँ आप एक एक करके करेंगे। शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अधिक है। तो शतरंज 50 है, फुटबॉल आपकी 60 है। तो फुटबॉल पसंद करने वाले संख्या से अधिक है, तो ये तो रंग है, अधिक नहीं है, कम है। शतरंज आपका 50 ही है और फुटबॉल 60 है, तो फुटबॉल वाले ज़्यादा हैं ना कि शतरंज वाले। सेकेंड ऑप्शन है बैडमिंटन पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है। तो बैडमिंटन पसंद करने वाले 70 और फुटबॉल पसंद करने वाले 60। तो यहाँ भी आपको कह रहा है फुटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कम है। तो ये तो फुटबॉल वाले 60 ही हैं और ये 70 है, तो कैसे कम है? तो ये भी रंग है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल इसको ऐड करेंगे तो हमारा 200 हो गया और 1/4 मतलब 1/4। अब 200/4 मतलब कि 50। तो ये तो शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बराबर है। तो देखिए वही कहा गया है शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/4 भाग है। तो वही आया हमारा। तो यानी कि 50, ये वाला 50 ही आया। तो ये शतरंज पसंद करने वाले विद्यार्थियों के बराबर है। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ और चौथा फिर अपने आप गलत हो जाएगा, क्योंकि जब थर्ड सही हो गया तो फोर्थ वाला भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए पैटर्न में कौन सी संख्याएं लुप्त है? अब हमें लुप्त संख्याएं ज्ञात करनी है। तो पहला दिया गया 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 और फिर लुप्त संख्या दी गई है, फिर 21, 34, 89। तो आप अगर इन सभी पैटर्न को देखेंगे तो प्रत्येक संख्या अपनी आगे वाली दो संख्याओं का योग है। तो देखिए अगर यहाँ पे हम देखेंगे 1 थर्ड वाला ऑप्शन थर्ड वाला देखेंगे 1 0 + 1 का ऐड है, फिर 2 1 1 का है, फिर 3 1 और 2 का, 5 2 और 3 का, इसी प्रकार 8 5 और 3 का ऐड है। तो जो यहाँ स्थान है तो इन दोनों का 5 और 8 का आपका योग होगा। तो 8 5 13, तो यानी कि 13 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी 34 और 21 का योग करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो 13 और 55 सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।